Hello students, how are you all? Today we are going to study a new story. Let's start. The Raven and the Fox. Oh, Raven and the Fox. Now what is a raven? Have you heard about this word? Raven is a crow. It is also known as raven. हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं? कौवा. कौवा बोलते हैं ना. और फॉक्स आपको पता ही है, लोमड़ी है ना. तो आज हम इस पोम में क्या सीखेंगे? रेवन और फॉक्स की कहानी है ये. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. अब जो रेवन है वो किसके पास है? वो एक टहनी के ऊपर, ट्री के ऊपर बैठा हुआ होता है. और जो उसके पास नीचे कौन बैठा हुआ है? नीचे फॉक्स बैठा हुआ होता है. ठीक है, और रेवन को वो देख रहा होता है. For the raven held in its great beak a morsel the fox would go for to seek. अब रेवन के माउथ में क्या होता है? रेवन के माउथ में एक मॉर्सल है. मॉर्सल क्या होता है? मॉर्सल होता है कि उसके पास एक रोटी का टुकड़ा या पूड़ी का टुकड़ा है, और वो जो एक टुकड़ा है उसको मॉर्सल बोलते हैं. ठीक है, तो वो जो मॉर्सल है वो उसके बीक में है, और फॉक्स उसको देख रहा है बड़े ध्यान से कि ये कब नीचे गिरे और मैं लेके भागूं. फिर क्या होता है? सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. अब फॉक्स का दिमाग में एक बहुत आइडिया आता है. क्यों आता है आइडिया? बिकॉज फॉक्स जो होती है ना वो बहुत क्लेवर होती है, बहुत तेज़ होती है. उसके दिमाग में एक आता है कि ओह अच्छा, अब मैं इससे कैसे ये टुकड़ा लूँ. तो वो क्या कहता है कि आप तो बहुत हैंडसम हो बर्ड, आप तो बहुत ही सुंदर हो. ठीक है, such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. कहते हैं अगर आप अपनी मीठी आवाज़ से गाना गाओगे ना, आपके पंख भी इतने प्यारे हैं, और अगर आप अपनी मीठी आवाज़ से गाना गाओगे ना तो जितने भी यहाँ पर और बर्ड्स हैं और दूसरे बर्ड्स हैं यहाँ पर वुड में, वो आपको किंग समझेंगे, बर्ड्स का किंग समझेंगे. तो वो फ्लैटरी करता है, उसको जानबूझ के ऐसे वर्ड्स बोलता है कि जिससे वो प्राउड फील करने लग जाए. Raven. The raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. कहते रेवन जो था वो समझ नहीं पाया कि फॉक्स उसके साथ क्या गेम खेल रहा है, क्या जोक प्ले कर रहा है. So he forgot that his voice was just a croak. और उसको ये नहीं पता कि उसकी जो आवाज़ है वो कितनी रफ है, क्योंकि जो क्रो होता है वो सुरीला तो नहीं बोलता है ना, उसकी आवाज़ बहुत हार्श होती है. और वो ये जब फॉक्स जो होता है, रेनार्ड, क्या नाम था फॉक्स का? रेनार्ड. जो रेनार्ड होता है जब वो उसके साथ बात करता है तो वो उसको इतना फ्लैटर कर देता है कि वो जो बर्ड है वो भूल ही जाता है कि उसकी आवाज़ कितनी गंदी है. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox has eyed. अब क्या होता है, जैसे ही वो खुश होकर गाना गाने के लिए अपनी बीक्स खोलता है, उसका नीचे निवाला गिर जाता है, और जो फॉक्स होता है उसकी आंख उसी निवाले के ऊपर होती है कि मैं कब इसको लेके भागूं, है ना. अब क्या होता है? हा हा हा, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that made you glow. वो हंसता है फॉक्स उस पे. देखा, अब पता चला तुम्हें, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. वो कहते हैं जो आपने प्राइड की है ना उसका नतीजा है कि अब आप ये भुगत रहे हो. आपका वो जो निवाला था वो नीचे गिर गया और मेरे को मिल गया. तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला है इस पोम से? ये मिला कि इफ़ समबडी फ्लैटर्स यू, आपको फ्लैटर करता है तो हम घमंड में आ जाते हैं, प्राउडली फील करते हैं, और जब हम प्राउड फील करते हैं तो उसमें हम गलतियाँ कर बैठते हैं, है ना. सो वी शुड नॉट बी ओवर फ्लैटर्ड बाय समवन्स प्रेज लाइक दैट. Got my point? So this was a very small little poem. और ये स्टोरी आपने वैसे भी कई बार ये कहानी सुनी होगी, फ्रॉग एंड क्रो करके. तो अब हमने जैसे अब जो सुनी है उसमें भी वही सेम चीज़ है कि एक फॉक्स है और एक क्रो है, और दोनों जो हैं कैसे एक प्लानिंग करता है फॉक्स उसका निवाला छीनने के लिए, है ना. सो दिस इज़ अ वंडरफुल पोम. चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. सी,
when you read it, it's very necessary for the cats out there कि please make the students read it so that they know how to read. Reading is very important for them at this stage and they should be very fluent in reading. तो प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि क्लास में रीडिंग ज़रूर करवाइए और हर बच्चे से रीडिंग करवाइए बारी बारी, ताकि वो सीखें। और इनको जब रीडिंग करते हैं ये भी नोटिस करना चाहिए कि स्पेलिंग क्या है, कॉमास क्यों लग रहे हैं, फुल स्टॉप क्यों लग रहे हैं, तो सारे पंचुएशंस का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे पंचुएशंस लगती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसमें एक्सरसाइजेस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है और इनको ब्लैंक्स को भरना है। अब ये जो ब्लैंक्स हैं इन्होंने स्टैंजा 1, स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4 जितने भी इस पोम में स्टैंजाज हैं सब में से इन्होंने पिक किए हुए हैं, तो आंसर्स भी हमें वहीं से मिलेंगे। ठीक है, चलिए। Mr. Raven is a dash bird or a frog। Mr. Raven क्या है, वो bird है या frog है? अब obviously Mr. Raven कौन है, वो एक bird है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, हम लिखेंगे bird। और ये है Mr. Raven, है ना, Raven, he is a bird। The name of the fox is Raven or Reynard। Fox कौन है, Fox है Reynard। Reynard, Fox कौन है, Reynard। Okay। Mr. Raven had dash in his beak, a bunch of leaves or a piece of food। A piece of food, very good। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं एंड यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड, फुलिश बर्ड और अ गुड लुकिंग बर्ड। क्या बोलते हैं, ओह यू आर वेरी गुड लुकिंग, वो उसको प्रेस करता है ना, प्रेस करके क्या कहते हैं, यू आर अ वेरी गुड लुकिंग बर्ड। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू डैश डांस और सिंग। डांस करने को तो नहीं कहता है ना, तो क्या करने को कहता है, सिंग करने को कहता है कि आप गाना गाओ। ठीक है, तो वो उसको गाना गाने को कहता है। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द ट्रीज और वुड्स। कहाँ रहते थे वो वुड्स में रहते थे। वुड्स क्या होता है, वुड्स होता है एक छोटा सा जंगल। ये लकड़ी वाला वुड नहीं है, वो वुड होता है। लकड़ी वाला क्या होता है, वुड, उसको हम क्या कहते हैं, वुड। और स्मॉल जंगल को क्या कहते हैं, वुड्स, स्मॉल फॉरेस्ट। स्मॉल फॉरेस्ट, small forest is woods, woods, okay, small forest is woods। Stanza 3, what does it say, the raven dash that he croaked। the raven, अब क्या हुआ था कि जो रेवन था वो क्या भूल गया था कि वो रेवन जो है वो क्या कर सकता है, रेवन क्रॉक कर सकता है, यानी कि रेवन जो है उसकी आवाज़ जो है वो मीठी नहीं है, उसकी आवाज़ जो है बेसुरी है ना। उसके बाद द थिंग इज द रेवन ओपन इट्स बीक टू ईट और सिंग। वो अपनी बीक किस लिए खोलता है, the raven, the first one is the raven forgot that he croaked। the raven forgot that he croaked। the raven opened its beak to sing। fine। the dash fell down, what fell down, the food fell down। now the stanza 4, the fox dash at the raven। the fox laughed at the raven। क्या किया fox ने, laugh किया raven पे। It is not dash to be too proud of oneself। it is not wise to be proud of oneself। fine। the raven learnt a dash, learnt a lesson। raven को यहाँ से क्या मिला, एक lesson, सबक मिला। fine। so please complete this। चलिए let's move to the next one। I'll just erase these।
Now the second question, question number 2. Question number 2 is the match the columns with the answers in the column B. Column A को column B से हमें match करना है. So first one is perched. Perched means sat on a branch. So perched is the first one. First को किससे हमने करना है? Sat on a branch is D option. Which option? D. So mark D as the first option. Now for number 2, it is morsel. What is a morsel? Morsel is a small piece of food. So you will mark here A. On the A, it is written it is a small piece of food. Seek. Feeling that you are better than others. Seek means to look for something. It is to look for something. So number 3 is E. Okay. Pride. Pride is feeling that you are better than others. So number 4 is C. Option C. Eyed. The option will be looked with interest in something. So eyed. 5th is option number B. D. Now the 6th one is limb. Limb is a branch of tree. So it is option number G. Woods. Woods is a small area of forest with similar kind of trees. A small forest with trees of similar kinds. So number 7 is F. So please mark these questions and answers, match the followings, do it in your notebooks so that as much you will write, you will learn and you can practice. So I would request the cats to make them do all the exercises in the notebooks, please. So now the next one is the pictures and number them in the order that you have. Okay, now you know the poem, isn't it? So story which I have told in the poem, you know it very well. So आपको इसको according to that इनको numbering करना है pictures को, तो ये आप अपने आप करेंगे. ओके, चलिए next चलते हैं आगे. So question number 2, read the following, question number 2 on page number 16. Read the following lines and answer the questions that follow. ये आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए because as much you will practice, you will learn more. So next move to the next question that is let us learn. Let us learn. Write the rhyming words from the poem. One has been done for you. Okay, हमने rhyming words पढ़े हैं पहले भी, isn't it? तो आज हम उन्हीं को ही आगे करेंगे. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनकी साउंड एक जैसी होती है. ठीक है, तो ये कहता है स्टैंजा 1 में है हमारे पास लिम्ब एंड हिम. ओके, दिस इज लेट अस लर्न का क्वेश्चन 1 स्टैंजा 1. ओके, स्टैंजा 1 लिम्ब एंड हिम इज लिम्ब हिम. Okay, now same in the stanza 1 we have beak and seek. Beak and seek. Fine. So ऐसे ही हमें rhyming words poem में से हर stanza में से ढूंढना है. Okay, अब stanza 2 में इन्होंने हमें एक दिया है, that is word. This is for stanza 2. Stanza 2 का A option. Stanza 2. Word bird. Okay, there is one more in this. Sing king. Fine. Now stanza 3. Joke. Croak. Pride, height.
eyed. Fine. Now stanza 4. It says no, no glow. Unwise, unwise surprise. Fine. So these are the rhyming words which we have. These are the rhyming words which we have done earlier also. So it is very easy. You just have to read the stanzas and find them from there. Okay. Now study the underlined words in the poem. For the, okay, this can be done by you only, okay, that's nothing so much into it. Now let's do the third question, which says choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need. Okay, now they have given you a box जिसमें इन्होंने क्या किया है, कुछ words लिखे हैं और वो words जो हैं वो opposites हैं किनके, जो words इन्होंने आपके left side में लिखे हैं उनके, और इसमें 2 words extra दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो कि आंसर है ही नहीं किसी के भी. फाइन, चलिए लेट्स डू दिस. ऑपोजिट्स आपको पता है ना, एक दूसरे के जैसे मैंने कहा ओपन क्लोज है ना, तो ऑपोजिट का मतलब होता है उसका उल्टा बोलना. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ओपन क्लोज, सिट स्टैंड है ना, तो दैट इज ऑपोजिट. फैट थिन. चलिए, सो फर्स्ट वर्ड इज पर्च्ड. पर्च्ड का ऑपोजिट, पर्च्ड का मीनिंग क्या समझाया था मैंने, पर्च्ड का मतलब बैठना. ठीक है, टहनी पे आकर बैठना. तो पर्च्ड का ऑपोजिट हम इसमें से कौन सा चूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का ये है फर्स्ट वन, पर्च्ड. पर्च्ड, पर्च्ड का ऑपोजिट क्या होगा, फ्लू, उड़ गया, फ्लू है ना. नाउ नंबर 2 इट सेज फॉरगॉट. फॉरगॉट मतलब क्या होता है, भूलना है ना, और जब भूलने का ऑपोजिट क्या होगा, याद आना. तो हम क्या करेंगे, रिमेम्बर्ड है ना, रिमेम्बर्ड है ना, हाँ रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड. नंबर 3 इज फुलिश. फुलिश बेवकूफ है ना, फुलिश, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, वाइज, समझदार, वाइज है ना. नाउ नंबर 4 सेज प्राइड. प्राइड, एंड व्हाट विल बी द ऑपोजिट, प्राइड का ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलेट, किसी को किसी की बेइज्जती करना, ह्यूमिलेट करना किसी को. ठीक है. नंबर 5 लाफ्ड. लाफ्ड, अब कोई हंस रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, रोना. दैट विल बी क्राइड है ना. नंबर 6 विल बी इग्नोर. इग्नोर, किसी को इग्नोर करना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, नोटिस करना, कि ध्यान से नोटिस करना है ना. नाउ द 7th वन इज ग्लो. चमकना, ग्लो, ग्लो करना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिम. डिम मतलब धुंधला, जो दिखे ना, लाइट, दैट विल बी डिम. और 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इसमें से हमारे कौन से, एक है हैप्पी और सिली, जो कि कहीं यूज नहीं हो रहे, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं. ठीक है, तो आपने ये ऑपोजिट्स भी करने हैं. और फिर बाद में कैट्स, ये जो ऑपोजिट्स हैं इनमें से इनको कोई भी 4 वर्ड्स लेने हैं इन टेबल में से, और इसमें से उनको कहना कि कुछ छोटे से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें. ठीक है. Now on the page number 18 it is let us listen. You will listen to what the crow did after he lost the food. As you listen, mark the given statement as true or false. Refer to page 37 for transcript. Okay, again
इस पर हमें एक ट्रांसक्रिप्ट्स दी गई हैं। अब पेज नंबर 37 पे जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने रीड करना है और रीड करके फिर ये बताना है कि इसमें से जो 3 सेंटेंसेस हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ओके, so please try this exercise by yourself so that you know as much you will try to find out and explore, and you will know how to take out the answer, and it will help you to understand each and every step, how we have to make question and answers, how we have to do fill in the blanks, how we have to do the true or false, isn't it? So please go through this exercise and do it yourself after reading the transcript on page number 37. Fine. So that is all what we have to do in this exercise. Now we'll meet in the next class. Till then, okay, bye, thanks.